ये क्वेश्चन जो है आपका कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.1 का है, जिसमें आज हम सारे क्वेश्चन एक साथ हल करेंगे। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज इक्वल नॉट जीरो। q जो है जीरो के बराबर नहीं है, q ऐसा पूर्णांक है। ठीक, तो ये कह रहा है शून्य क्या एक परिमेय संख्या। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या ही पता करते हैं। परिमेय संख्या कहते आखिर किसे हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिसे हम p/q के रूप में या अंश और हर के रूप में लिख पाएं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जिसमें q जीरो के बराबर ना हो, तो q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक ऐसी संख्याएं हैं जो किसी संख्या रेखा पर, ये मान लो संख्या रेखा है। ठीक, शून्य यहाँ पर है, इसके दाहिनी साइड क्या होता है? प्लस की 1 2 3 4 प्लस की संख्याएं होती हैं। इसके बाईं साइड क्या होती हैं? माइनस की संख्याएं होती हैं, 1 -2 -3 -4। ठीक, तो ये क्या है? ये सारी संख्याएं क्या हैं? ये पूर्णांक हैं। जीरो के बाईं साइड चाहे माइनस में हो चाहे दाहिनी साइड प्लस में हो, ये सारी संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक हैं जीरो के साथ। इस तरफ आपकी परिमेय संख्या भी हो सकती है, इस तरफ भी परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या मतलब अंश और हर के रूप में जो लिखी जाई हो। ठीक, अंश और हर के रूप में जो लिखी गई हो वो क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो ये सारे पूर्णांक हैं, जीरो की इस साइड जीरो के इस साइड जो भी हैं जीरो को लेकर, ये क्या है? पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक भी हो गया। अब क्या रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या होने के लिए क्या करना पड़ेगा? p/q के रूप में लिखना पड़ेगा ना। शून्य को p/q के रूप में लिखते हैं। ठीक, लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? शून्य को क्या लिख सकते हैं? 0/1 0/2 0/3 सबका बराबर कितना आएगा? शून्य आएगा। इसका मतलब है शून्य को 0/1 0/2 0/3 अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q बराबर, मतलब q क्या है? हर जीरो के बराबर ना हो, तो हर इसमें कहीं भी जीरो के बराबर नहीं है, तो वो क्या है? परिमेय संख्या है। नियम यही कहता है। तो जीरो को p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। और q जो है जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए जीरो क्या है? इसलिए जीरो जो है ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, अब दूसरा वाला क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? दूसरा वाला है आपका 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? एक संख्या और आगे बढ़ा लेते हैं। 6 + 1 बराबर कितना? 7। ठीक, किसके बीच में ज्ञात करना? 3 और 4 के बीच में ठीक, कितनी? 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं, है ना। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो 6 के
बाद की वाली संख्या लेते हैं, 6 में 1 बढ़ा लेते हैं, 7 आया। हम 7 का क्या करें, ऊपर नीचे गुणा कर लें। ऊपर नीचे तब गुणा करेंगे जब ये परिमेय संख्या बनेगी। परिमेय संख्या कैसे बनेगी, p/q के रूप में लिख के। तो मतलब 3 और 4 को क्या करना है, हमें अंश और हर के रूप में लिखना है। तो 3/1 3 को लिख सकते हैं, ठीक, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। ये अंश हो गया आपका और ये हर हो गया। तो अंश और हर के रूप में लिखा गया। तो 3/1 और ये यहाँ पे 4/1, इनके बीच में कितनी, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 से 1 बढ़ाकर हम 7 का ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 7 का ऊपर नीचे गुणा कर लेता है, ठीक। तो ये कितना हो गया, 7 त्रिक 21/7, ठीक। और ये 7 चौका 28/7। अब इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या आएंगी, 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएँ आ गई परिमेय संख्या, ठीक। और एक दूसरा नियम भी इसका है कि 1/2, दूसरा नियम क्या है, 1/2 पहली संख्या, ठीक, 1/2 पहली संख्या धन दूसरी संख्या, ठीक। पहली संख्या क्या है, 1/2, पहली संख्या इसमें 4 है, दूसरी वाली पहली संख्या 3 है, दूसरी वाली 4 है। 4 3 7, 7/2 मतलब 4, 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या आई, 7/2। मतलब इन दोनों को जोड़कर, दोनों संख्याओं को जोड़कर उसका आधा कर देंगे, इनके बीच वाली संख्या आ जाएगी। अब इसी तरह से इसके और इसके बीच में निकाल लो, फिर इसके और इसके बीच में निकाल लो। इसी तरह से जितनी मतलब संख्याएं बोली रहे, वो 6 संख्याएं बोला है वो, तो 6 संख्या ज्ञात करने के लिए इसके और इसके बीच में निकाल लोगे, कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। फिर इसके और इसके बीच में निकाल लोगे, 3 हो जाएंगी। फिर इसके और इसके बीच में निकाल लो, 4 हो जाएंगी। इसके और इसके बीच में निकाल लो, 5 हो जाएंगी। इसके और इसके बीच में, इसी तरह से जब तक 6 संख्याएं ना आ जाएं तो एक दूसरे के बीच में इसी तरह से निकाल लो। एक दोनों को जोड़कर, मान लो ये 2 संख्या इसके बीच में, इन दोनों को जोड़कर इसका आधा कर लो, ठीक, इसी तरह से। और सबसे सरल नियम ये वाला है, जितनी संख्या बोला रहे, मतलब 6 संख्याएं बोला है तो 6 में 1 जोड़ के 7 आया, तो 7 का ऊपर नीचे गुणा कर लो। मतलब जितनी संख्या वो कहे निकालने के लिए बीच में से, उससे 1 बढ़ाकर /ऊपर नीचे गुणा कर लो, आ जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला दे रखा है कि 3/5, क्या, 3/5। तीसरा वाला है 3/5, ये तीसरा क्वेश्चन आपका, ठीक। 3/5 और कितने, 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्याएं, कितनी, 5। तो हम क्या करते हैं, 5 धन 1 कितना, 6। 6 का क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, यहाँ 6 चौका 24, 5 छक्का 30, ठीक। अब 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या उसने कही थी, 5 संख्याएं। हमें 5 संख्याएं मिल गई, ठीक, 5 परिमेय संख्याएं। अब चौथा हल करते हैं। चौथा क्या है, सत्य और असत्य बताना। ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले हम ये लिखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक। प्राकृतिक संख्या वो होती है जहाँ, जैसे मान लो हमने आपको किसी चीज़ के लिए बोल दिया इसकी गिनती करो, ठीक, तो आप कहाँ से शुरू करोगे, 1 से 2 3 4, जितनी भी हैं गिनते चले जाओगे, ठीक। मतलब जहाँ से गिनती किसी चीज़ को आप गिनना चालू करो वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, ठीक। तो
और दूसरी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या मतलब जो संख्याओं को पूरा करे। तो संख्याएं 1 2 3 4 5 6 मान लो ये तो गिनोगे आप, लेकिन 10 जब लिखना होगा तो उसमें क्या आना पड़ेगा? शून्य लाना पड़ेगा। तो मतलब शून्य के साथ जब गिनतियाँ आती हैं 0 1 2 3 4 अनंत तक, ठीक, ये क्या है? ये हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं। ये क्या हो गई? आपकी पूर्ण संख्या। मतलब 0 के साथ अगर 1 2 3 4 5 6 है तो वो क्या है? पूर्ण संख्या है। अगर 1 2 3 4 5 6 है, ठीक, 0 छोड़ के, तो वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है ना। तो यही पूछ रहा है ये कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 क्या पूर्ण संख्या होती है? 1 2 3 4 क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है। 1 2 3 4 5 क्या है? पूर्ण संख्या भी है, ठीक। तो मतलब हाँ, पहला वाला क्या है? हाँ, सत्य है, ठीक। दूसरा क्या है? प्रत्येक पूर्णांक किसे कहते हैं? 0, मान लो ये संख्या रेखा हो गई, पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक। अभी हमने आपको पीछे बताया कि ये संख्या रेखा हो गई। इसके इस साइड कितनी है? धन वाली सारी संख्या है। इसके इस साइड ऋण वाली सारी संख्याएं हैं। वो चाहे अंश और हर में हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे ये सारी नंबर हैं, ठीक। वो क्या है? पूर्णांक है। तो वो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, यहाँ 1/2 3/4 5/6, ये भी तो है पूर्णांक। 0 की इस साइड चाहे जो भी संख्या हो, चाहे 1 2 3 हो, चाहे मतलब प्लस में होनी चाहिए, ठीक, प्लस में होनी चाहिए। और इधर क्या है? माइनस में, चाहे वो दशमलव में हो, परिमेय संख्या में हो, पूर्णांक में हो, वो सारी क्या है? पूर्णांक है ना। लेकिन यहाँ देखो कि 1 2 3 है तो ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या आ जाएगी अगर, तो वो क्या है? वो क्या पूर्ण संख्या बनेगी? पूर्ण संख्याओं में 1 2 3 4 ही आते हैं, बटे में नहीं आता है, अंश और हर में नहीं आता है। इसलिए दूसरा वाला क्या है? नहीं, है ना। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ठीक। और तीसरा वाला क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? तीसरा वाला क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या जो अंश और हर में हो, ठीक। मतलब 1/2 3/4 5/6। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या अभी आपने देखा जो 0 के साथ हों, 1 2 3 4, ऐसी संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये क्या पूर्ण है? ये पूर्ण संख्या है? नहीं। तो मतलब ये भी क्या है? नहीं, या असत्य, ठीक, असत्य, है ना। तीसरा वाला भी। तो आपकी ये पूरी प्रश्नावली खत्म हो गई।